चलो एक बार इसका ग्राफ और सारी चीजें देख लेते हैं। आइडिया वैसे आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल मुझे क्लिक हो चुका है। वो सर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे खेलना, कौन से थीटा में से क्या घटाएं, कैसे कैसे अरेंज करें कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू वो चीज आ जाए। ठीक है जनाब। नाउ अगर मैं ग्राफ की बात करूं बेटा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10x। जितने भी ग्राफ हैं बहुत आसानी से बहुत सेम तरीके से निकाले जा सकते हैं। सर इसका आंसर x होगा व्हेन x की वैल्यू, ये ओपन है, x की वैल्यू -π/2 टू π/2। यानी कि दादा देखते ही देखते एक चीज समझ में आ गई कि सर अगर ग्राफ की बात करी जाए ना तो बहुत आसान है इसकी ग्राफ पे काम करना, कि y इक्वल टू एक्स लाइन ले लो आप, y इक्वल टू एक्स लाइन ले लो सर आप। ये कौन सा पॉइंट है, ये π/2 वाला पॉइंट था, और ये वाला कौन सा पॉइंट था, -π/2 वाला। पक्की बात। सर tan इनवर्स 10x एक ऑड फंक्शन है, यस दिस इज ऑड फंक्शन, ओके। और इसके बारे में क्या बोला जा सकता है, इंक्रीजिंग तो ठीक है, नहीं कह सकते इंक्रीजिंग, मंदिर जैसे बनेगा ना, कहीं घटेगा बढ़ेगा, देखते हैं तो पता लगेगा, आगे आइडिया लगेगा। पीरियोडिक है क्या, यस सर दिस इज पीरियोडिक, 2π नहीं पाई। सर एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 10x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड कितना है, पाई। सर कैसे, मैंने कहा भैया बहुत आसान, आप x को रिप्लेस करो पाई प्लस एक्स से तो हमें एफ ऑफ एक्स ही मिल जाएगा। कितना पीरियड है दादा फंडामेंटल, पाई। सर जब पीरियड पाई हो गया तो दुनिया के सबसे लकी इंसान है हम। कैसे बेटा, ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितनी है, पाई लेंथ। बस इसी डंडे को उठाओ, खट 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 खट, कॉपी पेस्ट बन गया ग्राफ। अरे सही है सर, उठा लेते हैं इसको, कॉपी आजा भाई, ये लो, सही है ना। फिर कॉपी एक और, चल भाई तू भी आजा इधर। अच्छा वही उठ गया क्या हाँ ऐसे कुछ करके, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इसका, टूटा हुआ हर जगह, π/2 पर अनडिफाइंड है ना, मतलब यहां पर क्या है, ओपन बॉल, यहां पर क्या है, ओपन बॉल, ओपन बॉल बोले तो सर π/2 पर नो कमेंट, π/2 पे इसका आंसर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, राइट। सर यहां पर ओपन बॉल, यहां पर भी ओपन बॉल, ए समझ रहे हो क्या रे। सर ये 0 पॉइंट है, जहां जहां कट करेगा ये पाई पॉइंट है सर, ऐसे ही चलता रहेगा पूरा। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स 10x। तो आपको ये चारों पांचों ग्राफ बनाना बहुत आसान है, तुम प्रॉपर्टी पे खेलना सीखोगे। सर एक तो पीरियड पता लग जाए मुझे, साइन वाला थोड़ा अच्छा था, उसमें हमने सिमेट्रिक पे खेला था, π/2 करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक था वो। यानी अल्टीमेटली पूरी लड़ाई है पीरियोडिसिटी निकालने की। बार पीरियोडिक पता लग गया तो फिर तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करना है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स 10x। पक्की बात, ठीक है लिख लो, इतना ही था, इतना ही करके लाना था तुम्हें, बस ज्यादा कुछ करके लाना ही नहीं था। अब सर यहां पर अच्छी बात क्या है, मैंने कहा भैया यहां तो बहुत अच्छी बात है कुछ, वैसे तो तुम्हें वो चीज समझ में आई गई है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, सर ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, सर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। सर ये वाली लाइन भी y इक्वल टू एक्स टाइप की होगी क्योंकि ऐसी बन रही है सब। अच्छा तो मैंने कहा भाई साहब पाई पे आंसर 0 आना चाहिए, तो क्या करूं, -π। अच्छा मैंने कहा इसका आंसर बताओ, y इक्वल टू, सर ये भी x होगा, यहां -π है, -π पे 0 आना चाहिए, +π। यानी कि सर देखा जाए तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि tan इनवर्स 10x का जो आंसर है ना, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर में x तो फिक्स है, x तो फिक्स है, सही है ना। यहां पर आ रहा है ±nπ, देख लो। बहुत आसान, कितना आसान दिख रहा है। इसीलिए जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे वो पीछे tan इनवर्स tan 4, इसलिए तो π - 4 आ रहा था वो, खत्म।
सर ये तो और आसान है। मैंने कहा बेटा एक बार इसको बता दो मुझे, टेन इनवर्स 10/12। तुम बोलोगे सर बहुत आसान, 12 के नजदीक पाई का मल्टीपल 3 पाई या 4 पाई, 3 पाई। 3 पाई इज वेरी क्लोज टू 12 आई थिंक। चेक करो डिफरेंस किसका कम आ रहा है। 4 पाई आ रहा है क्या? 4 पाई के ज्यादा नजदीक है, तो आंसर सर देसी तरीके सीधा सीधा 12 माइनस 4 पाई। सर ये प्लस कब होगा? प्लस होगा नेगेटिव वाले केस में। तो सर नेगेटिव क्या करें? मैंने कहा नेगेटिव मत खेलना, नेगेटिव को पहले ही बाहर निकाल लेना। सर एक बार एक क्वेश्चन करवा दो यार, हम बच्चे हैं भूल जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, ये लो बेटा क्वेश्चन, टेन इनवर्स 10 ऑफ -6। अरे सर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं ना कि माइनस कंप्लीटली आउट, और 10 इनवर्स 10 6। इसका आंसर बताओ फटाफट, किसके नजदीक है, पाई के 2 पाई के? 2 पाई के ज्यादा क्लोज है, तो उसका आंसर आएगा 6 माइनस 2 पाई। माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 पाई माइनस 6। तो नेगेटिव में खेलना बहुत, मैथ्स बहुत कंट्रोल में आने वाली चीज है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इतना सा नहीं घबराना है आपको। ग्राफ बन गया दादा, उठा दूं? ये सब करने हैं तुम्हें, वैसे तो बता ही दो मुझे जल्दी जल्दी स्पीड में। हाँ, विद इन अ फ्यू सेकंड्स आंसर। फाइव माइनस पाई। सही है ना? हाँ, पहला आंसर 1 आता है दादा। कॉट इनवर्स कॉट एक्स। अब जो 3 ग्राफ है मैं तुम्हें कराऊंगा नहीं उनको, दिस इज अगेन फॉर योर डीजे। मतलब जैसे मैं इसका बताऊं, इसका ग्राफ बना दो एक बार, तुम कैसे बनाओगे? बस दादा, इसका पीरियड कितना है? पाई। तुम पीरियड के लिए क्या देखते हो, इसको देखा करो महाराज, बाहर को नहीं देखना मुझे। पाई प्लस एक्स करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो पाई पीरियड है। तो सर 0 टू पाई में इसकी रेंज खुलेगी इस तरीके से, 0 से लेके पाई, ये लो 0 और ये है पाई, ठीक है ना? और 0 पाई पे ओपन है, गलती मत कर बैठना आप, सही है ना? तो इसका मतलब सर 0 पर ओपन बॉल और पाई पर ओपन बॉल। ये लेंथ कितनी है? पाई। फंक्शन कैसा था? पीरियोडिक। कितना पीरियड? क्या करूं, इसी डंडी को उठाओ सर, कॉपी पेस्ट कर दो। क्या करना दादा, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? ऐसा कुछ, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट जैसे ही बन गया है। नहीं, कुछ सही नहीं इसमें, सी बनता रहेगा। ठीक है, अब सब कुछ तुम्हारे कवर में और कंट्रोल में आ चुका है दादा। ये भी आपको करना है, ये बेवकूफ आदमी क्यों कर दिया इन्होंने सबको क्लोज। ये भी आपको ट्राई करना है और अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है? हाँ, ये सब मैं नहीं कराऊंगा, दिस इज योर डीजे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है दादा? मैं डलवा दूंगा पीएसएस में। अगेन दिस इज योर डीजे, ये भी आपको ट्राई करके लाना है। हाँ, दिस इज अगेन लाइट क्वेश्चन, जैसे आप इसको तो थिंक विदाउट इंक से ही बता सकते हो। इसका आंसर बेटा 9 किस पाई के ज्यादा क्लोज है? 3 पाई के। 3 पाई क्या है? ऑड, तो ऑड में से घटेगा, यानी 3 पाई माइनस 9 माइनस 15 किस इवन पाई के ज्यादा क्लोज है? 4 पाई के या 2 पाई के या 6 पाई के? 4 पाई 4 तिया 12, 4 पाई के क्लोज आएगा आई थिंक। यार लिख, 5 तो देखना ही नहीं है,
कॉस तो इवन पे खेलता है, 4 पाई के ज्यादा नजदीक होगा शायद ये। हाँ हाँ 4 पाई के ज्यादा क्लोज है, 4 पाई के ज्यादा क्लोज है ना। 15 - 4 पाई या 4 पाई -15 है। सर ऐसा लो जो पॉजिटिव आ जाए। यस, ये लो, ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व करके लिख लो। क्या लिखेंगे दादा? तो 4 पाई दैट इज 7 पाई -6, तो ए की वैल्यू कितनी? 7, बी की वैल्यू है 15 - 9 24। हाँ, ए की वैल्यू कितनी? 7, बी की वैल्यू 24, ए प्लस बी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब ट्राई करना तुम लोग। तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ ना इनको, ठीक है ना। ये तो अभी शायद हो ही गया, राइट। इसकी अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस अगेन लाइट क्वेश्चन है। मतलब देखो ये जो क्वांटिटी है ये एक नंबर है एक्चुअली, ये तो नंबर है सर, हम बता ही देते हैं किसके नजदीक जाता है, 3 पाई के, तो 3 पाई -12 इसका आंसर। 4 पाई के हाँ नजदीक है, तो सर ये हो जाएगा 12 - 4 पाई। बड़ा बड़ा से कोई मतलब नहीं भाई, साइन के केस में और मल्टीपल ऑफ पाई में से नंबर घटता है, और अगर इवन के नजदीक आ रहा है तो नंबर में से इवन घटेगा। 4 पाई -12 नहीं, 12 - 4 पाई। थोड़ा बहुत रिवीजन तो करके आओ यार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो भी आएगा कुछ है ना, ये आएगा 12 - 4 पाई। और इसका बताओ एक बार, ये किसके नजदीक है, 4 पाई के, 4 × 12, हाँ तो यस, दोनों को जोड़ेंगे 0, तो कुल मिला के आपको ये सॉल्व करना है, n-2 x² प्लस 8x प्लस n+4 दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। भैया क्वेश्चन पहुंच गया क्वाड्रेटिक में। कहां पहुंच गया? क्वाड्रेटिक में। ये कह रहा है कि ये जो आपकी क्वाड्रेटिक है, x की वैल्यू कुछ भी लो, x की वैल्यू कुछ भी लो, ये चीज कैसी आएगी? ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। अगर मैं इसको y कहूं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? हमेशा ऊपर की तरफ बनेगा, x एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये लो, तो मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी नेगेटिव, d नेगेटिव। तो d मतलब बोले तो 64 लेस देन 4, a बोले तो n-2 और c बोले तो n+4। 4 से कट गया 16 बार, तो 16, ये आ गया n² प्लस का 2n माइनस का 8, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया n² प्लस का 2n माइनस का 24 ग्रेटर देन 0। 24 कैसे फैक्टर जिनका अंतर 2 हो, 6 4, तो n+6 n-4 ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब आ गया बेटा -6 और 4 प्लस माइनस प्लस, या तो 4 से बड़ा या -6 से छोटा। तो -6 छोटा तो ले नहीं सकते अपन, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा सबसे छोटा पॉजिटिव, हाँ, इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी? 4 ही आएगी ना? नहीं 4 नहीं आएगी, 4 से जस्ट बड़ी वैल्यू 5 आएगी, क्लोज नहीं है वहां पर। बहुत लाइट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको प्रॉपर्टी 3 कहना भी शायद मूर्खता है एक्चुअली मेरे हिसाब से। तो दिस इज द ट्रायंगल अप्रोच। देखो मैं ज्यादा रटवाऊंगा नहीं तुम्हें, है ना, तो ज्यादा तुम उसके चक्कर में फंसना। जैसे कोई भी एक उठा लो, वो कह रहा है कि इसको ऐसा प्रूफ कर दो, तो प्रूफ क्यों करें हम? बहुत छोटी चीज है ये सब। जैसे कोई भी एक मैं उठा लेता हूं तुम्हारे सामने, कल को किसी इंसान ने बेटा ऐसा कहा कि साइन इनवर्स, और यहां पर दे रखा है उसने आपको, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? कैसे भी लिख लो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? तो ट्रायंगल अप्रोच से इसको थीटा मान लो, लेट
कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया मैंने, तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा। और सर क्योंकि एक्स ना तो पॉजिटिव है नेगेटिव, मुझे पता नहीं लग पा रहा, तो यहां पर जो थीटा की रेंज आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 0 to पाई पूरा आ जाएगा ना औकात उसकी, क्योंकि एक्स पता ही नहीं मुझे कैसा है। तो सर अगर औकात की बात करें तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 0 से पाई पूरा, ये लो। तो फाइनली दादा आपको निकालना क्या, फिर क्या है यहाँ पर साइन थीटा निकालना है ना। ट्राइंगल का जुगाड़ बुला लो, ट्राइंगल अप्रोच, ये लो सर। अगर ये एंगल थीटा है और ये कॉस है तो इसको x अपॉन 1 कह सकते हैं अपन, तो ये होगा x और ये होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछा क्या है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी सर, साइन थीटा की वैल्यू होगी यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सर वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, डिपेंड करेगा थीटा पे। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव और सेकंड में तो नेगेटिव, वही लिखा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है महाराज, क्या बोल रहा है, हाँ शायद कुछ ऐसा जो भी है, क्यों, हाँ राइट सही कह रहा है, सही तो कह रहा है, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में साइन तो पॉजिटिव होता है ना, प्लस ही आएगा, राइट। तो कुल मिला के हमें ये सब रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है दादा, हम कैसे खेलेंगे ट्रायंगल पे, एक बढ़िया सी बुक में किताब में कॉपी में लिख लो आप ये चीज, ट्रायंगल अप्रोच प्लस रेंज यानी उसकी औकात, दो चीजों पे कमांड अच्छी है तो आईटीएफ तुम्हारे कंट्रोल में है। ट्रायंगल अप्रोच प्लस थीटा की औकात, ट्रायंगल अप्रोच प्लस थीटा की औकात, ये दोनों चीजें अगर आपके हित में हैं तो आपका काम बहुत अच्छे तरीके से सेट हो सकता है। ठीक है दादा, हटा दूं, जैसे कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, है ना, वैसे तो मैं इसको डीजे दे सकता हूं लेकिन आप अगर चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। कॉस कॉट इनवर्स साइन टेन पता नहीं क्या क्या दे रखा है। देखो बच्चा अच्छी बात यह है कि यहां बाहर साइन है, तो तुम्हारा पूरी ड्यूटी है कि कैसे भी करके सर मैं इसको साइन इनवर्स में कुछ बना दूं ताकि साइन से साइन इनवर्स कट जाए। सही बात है कि नहीं, है ना। तो क्या करें सर, लेट टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया आपने बेटा, थीटा। क्या मान लिया, थीटा की औकात भी साथ साथ लिख दो क्योंकि एक्स डिफाइन नहीं है, तो थीटा क्या आ जाएगा सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, टेन इनवर्स की औकात जो होती है पूरी, सही है ना। सर यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू एक्स आ गई सर, एक्स अपॉन 1, ट्राइंगल वाला मसाला लगाएंगे सर, ये लो ये थीटा सर, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा अंडर के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दादा, अब तुम्हें ये क्या निकालना है सर, मुझे साइन थीटा ही तो निकालना है भाई, अल्टीमेटली इसको मैं साइन थीटा ही तो है, हाँ साइन थीटा, लेकिन सर साइन थीटा में गड़बड़ है क्योंकि माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है और मुझे थीटा के बारे में इसने कुछ बोला नहीं है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये तो फर्स्ट और फोर्थ में है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो ऐसे जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। या फिर इसीलिए उसने शायद इसको एस लिखा है, सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस, तो दो केस बनेंगे प्लस वाला, तो पहले अपन प्लस वाले केस पे काम करते हैं। सर ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉट इनवर्स ये साइन थीटा आ जाएगा, तो मैं प्लस वाला केस ले रहा हूं, तो प्लस वाला केस लेंगे तो ये आ जाएगा सर एक्स अपॉन अंडूड के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात सही है। अब सर एक बार और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यहां कॉट इनवर्स है तो मुझे कैसे भी करके इसको कॉस इनवर्स बनाना है ताकि कॉस से कॉस इनवर्स कट जाए। अच्छा तो फिर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सर, क्या बनाना पड़ेगा दादा, ट्रायंगल। बट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी, जिंदगी में वो जब भी तुम्हें थीटा देगा तो कुछ ना कुछ एक ऐसी हिंट देगा जिससे थीटा एक सिर्फ एक रह जाए, कट कट के कट कट के कट कट के। मैं इसको सॉल्व करूं या ट्राई कर सकते हो, डीजे डलवा देता हूं, ट्राई कर लो, मैं फिर डीपी में डिस्कस करवा दूंगा। ये तो मतलब ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना।
हाँ, इसका तो सीधा सीधा आंसर बताऊं क्या आएगा, 3/5। ठीक है, शाबाश। पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, देखो सॉल्व करने का तरीका तो ये भी बहुत अच्छा है कि तुम जो है ना ऑप्शंस में भी खेल सकते हो। जैसे बेटा इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी होगी, 1, और साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो ये π/2 से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, 90 से कम। π/2 से कम का मल्टीप्लाई 1/4 से करेंगे, ये तो 1/π/8 से कम, तो π/8 से कम, बाहर लगाए 10, तो π/8 से कम करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। वैसे सारे ही पॉजिटिव दे रखे हैं उसने, यानी 22.5 के आसपास, थोड़ा और कम। और 10 22.5 की वैल्यू तुम जानते हैं शायद, 45/2। गोली मारो, छोड़ो उसको। क्या करें दादा, इसको कैसे सोचें सर, लेट साइन इनवर्स √63/8 विच इज इक्वल टू क्या बेटा, थीटा। सर थीटा की औकात मुझे पता लग चुकी है, वैसे मुझे देखते ही समझ में आ रहा है। यहां पर जो मेरा थीटा होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या ये बात सही है, बोलो ना। मुझे क्या करना है, लेट करना है, थीटा की औकात लिखनी है, लेट करना है, औकात लिखनी, बस फिनिश। यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई सर, साइन थीटा की वैल्यू आ गई √63/8, राइट। मुझे पूछा क्या है सर, उनकी आस्किंग क्या है, आस्किंग क्या है भैया उनकी, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या है महाराज, सर हमें निकालना है tan ऑफ θ/4, इस तरीके से। तुम्हें साइन थीटा दे रखा है, tan θ/4 फाइंड करना है। क्या है तरीका, ट्रिगो में चले गए हम, क्या तरीका है, हाँ 2 बार खोलो। और कोई सिंपल अप्रोच, कल एक छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई थी, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग हो तो। यस, वो जो 2 फॉर्मूले थे सर, सिमिलरली यहां से cos थीटा कितना आ जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो हाँ 1/8, ये लो। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, ये 2 फॉर्मूले बहुत काम के थे, मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। 1 + cos2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा सर, 21 कॉट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सर, ये वाला आ जाएगा कॉट थीटा। और एक और था, एक ये था कि 1 - cos2 थीटा अपॉन ये जो चीज है ना, जो बच्चे को अगर क्लिक होगी ना भाई साहब, मतलब यही ऑथर चाहता है। ऑथर ये चाह रहा है कि इसकी ट्रिगो कैसी है, इसके शॉर्टकट्स कैसे हैं। हो गया खेल सर, ये tan थीटा आएगा। अब तुम्हें tan θ/4 चाहिए ना, हाँ सर हो गया खेल, θ/4 चाहिए सर। तो मैं सबसे पहले यहां पर थीटा को रिप्लेस कर दूं θ/4 से, या थोड़ा अलग अलग खेलते हैं। पहले tan θ/2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, tan θ/2। तो सर tan θ/2 अगर निकालेंगे सर, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों का आंसर मुझे पता है सर, तो 1 - 1/8 अपॉन √63/8। क्या ये बात सही है, क्या आ जाएगा बेटा फाइनली, -7 अपॉन √63। सर ये तो आ गया भैया tan θ/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी सर, हमें क्या चाहिए और, θ/4। अब क्या करें, अब क्या करें, हाँ प्लस में क्यों आएगा, है प्लस में ही आएगा ना, माइनस क्यों बोल रहा है बेवकूफ आदमी। 8 - 1 7 होगा ना, -7 होता है। ठीक है भाई, tan θ/2 मिल गया तुम्हें। अब tan θ/4 चाहिए, कैसे निकालोगे, 100 तरीके यार, इतनी टेंशन काहे को लेने का मास्टर। देखो सर ये सब आपने करा ही क्यों एक्चुअली,
या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि इसी में लगा दो 2 tan थीटा बाई 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा तरीका मेरा ये कहता है, हाँ अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा ये अंडर 63 अपॉन 64, 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो यहां से मैं तुमसे कहूं मुझे sin 2 थीटा का आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ, तो अंडर 63 अपॉन 32। सिमिलरली cos 2 थीटा बता दो फटाफट। देखो या तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो या यहां पर खेल दो। बढ़ रहा है क्या? अच्छा आधा करना है मुझे। अच्छा यहां बढ़ रहा है sin थीटा बाई 2 cos थीटा। क्वाड्रेटिक कर लो, गोली मारो, छोड़ो इधर आ जाओ। इसका आंसर दादा 2 tan है, ये हो जाएगा 2 tan इसका आधा दैट इज थीटा बाई 4 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 4 विच इज इक्वल टू 7 बटा अंडर। मुझे tan थीटा बाई 2 चाहिए था, थीटा बाई 4 चाहिए ना, इसको मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, दादा x मान लूं इसको, तो ये हो गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 63, राइट है, ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया अपने पास 7 माइनस का 7x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x अंडर 63। ठीक है महाराज, देख लो आपकी कैलकुलेशन कितनी डेंजर होनी चाहिए, 3 मिनट में करना होता है पूरा प्रोसेस, स्पीड इतनी डेंजर चाहिए आपको। चलो भाई, उसके बाद सर ये आ गया 7x स्क्वायर प्लस का, इसको मैं इधर ले आया ना, प्लस का 2 अंडर 63 इंटू एक्स माइनस का 7 विच इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य लगा दें तो एक्स स्क्वायर तो यहां भी करना पड़ेगा, माइनस का बी यानी माइनस 2 अंडर 63 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे दादा तो 63 इंटू 4 कितना हो गया 63 252 माइनस का 4ac 49 इंटू 4 प्लस का 196, ये लो अपॉन 14, ये लो। ठीक है भाई, हमारा जो एक्चुअल थीटा था वो कैसा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा बाई 4, तो और पॉजिटिव हो जाएगा तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है दादा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो अपन इसमें से फाइनल आंसर मेरा ये वाला होगा, माइनस का 2 अंडर 63 प्लस 252 और 196 कितना हो रहा है देखो, 8 8 9 है 448 58 अपॉन 14। ठीक है ना, अब ये किसी का बन रहा है क्या कुछ, चार सौ अड़तालीस किसका उसका होता है 22, 400 होता है 20 का 400, इसमें कुछ रूट वूट निकलेगा काइंड ऑफ थोड़ा सा, ये वाला साला ये अभी भी कर 9, हाँ 9763 सही है, तो 3√7 लिख सकते हैं इसको, है ना, तो 3 दूनी 6 बार आ जाएगा, √7 बचेगा, दैट इज ऐसा कुछ x माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ठीक है काइंड ऑफ, है ना, पहले वाले से ठीक है।
तो प्लस प्लस वाले आंसर लें, x इक्वल टू माइनस का 6/√7 प्लस बी स्क्वायर यानी 36/7 माइनस का 4ac दैट इज प्लस का 4 अपॉन 2। ये लो, ये आंसर आ गया तुम्हारा जो भी आ रहा है, सॉल्व कर लो। 7 चौक 28 और 36 कितना हो गया, 54, 64, 8, तो 8 माइनस 6/√7। अच्छा ये देखो, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन जानबूझ के उसने दी है तुम्हें कि बच्चा फंसे। इसका एक और शॉर्टकट तरीका ये है कि तुम अप्रोक्सीमेशन से भी खेल सकते हो इसको। बहुत बार मिसमैच भी हो सकता है, उसके लिए बहुत सटीक जानकारी होना चाहिए तुम्हारे पास। हाँ मतलब आपको तगड़ी जानकारी होनी चाहिए, जैसे लगभग 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर पता है ना आपको 10 में, तो हम थोड़ा खेल सकते हैं। हाँ तो वो ज्यादा आसान है कंपेयर टू दिस, बहुत ज्यादा रूट और वो सब आ गए। और ये तो इसलिए आसान हो गया कि आपको ये सब क्लिक हो गया, ये क्लिक नहीं होता तो इसके तो होश उड़ जाते, पर खच्चे उड़ जाते गंदे तरीके से। तो हमेशा इसको फिर लिख लो, ये चीज बहुत मोस्ट वांटेड मोस्ट डिमांडिंग, पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा इस्तेमाल आ रहा है इन दोनों का। फिर वहां दो दो वैल्यू आती ना, फिर काटनी पड़ती है हमें एक एक, वो भी कर सकते हैं। ये बच्चा कह रहा है सर हम यहां से भी खेल सकते हैं क्वेश्चन को, इसमें 21 नंबर लगा दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, एक बार देख लेते हैं। देखो कई तरीके हैं, जैसे हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8, 21 लगा दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, तो उधर उसको ले गया मैं -1 को जोड़ दिया, इसमें तो कितना आ गया 9/8। तो यहां से cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 8/16, 3 पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। फिर ठोक दो 21, फिर ठोक दो 21, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4 माइनस का 1, तो यह आ जाएगा 4 और 3 7/4, सही है ना। तो यहां से हाँ ये ज्यादा आसान है, तो cos थीटा बाई 4 की वैल्यू आ जाएगा 7/8 यानी √7 अपॉन 2√2। ये लो, ये √8 ही लिख लो, ये लो, ये क्या आ गया तुम्हारा cos थीटा बाई 4, तुम्हें चाहिए क्या था tan थीटा बाई 4, तो अब बना लो ट्राइंगल। नहीं, ये √7, ये √8 और ये 1/1/7 है। हाँ तो दिस इज दी नाइस, इसको लिखो आप। देखो ये प्रैक्टिस से आता है, हम यहाँ फिर फंस गए ना, तो दिस इज ये क्वेश्चन। देखो मेंस में कई बार ऑथर यही चाहता है कि बच्चा फंसे एक्चुअली चीजों में, क्योंकि उसको बहुत कुछ आ रहा है बट वो सोच नहीं पा रहा उस चीज को। हाँ अब दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस कंपेयर टू दिस, ये बहुत आसान है, विद इन 30 सेकंड होने वाला जुगाड़ है, बस क्लिक हो जाए। इसलिए तो लोग कहते हैं प्रैक्टिस करो, ताकि बहुत सारी प्रोफाइल को आप डील कर लें पहले ही एग्जाम हॉल में जाने से पहले। यहाँ दो दो वैल्यू आ रही थी प्लस माइनस वाली, तो मैं प्लस प्लस वाली लेता आ रहा हूं क्योंकि थीटा हमारा कैसा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। इसको लिख लो, ये ज्यादा आसान है, सही है ना। ओके, दिस इज अगेन फॉर यू, ट्राई करना है आपको, और वही शॉर्टकट अंदाज से करना, सोचना। वैसे ये तो आसान सा ही लग रहा है मुझे, ठीक है कर सकते हो दादा इसको, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है मुझे। सर √2 √3 ये 1, तो 1/√2 45 1, क्या आंसर आ सकता है इसका विदाउट पेन उठाए। इसको ट्रायंगल में सोचो, ट्रायंगल में सोचेंगे सर इसको,
तो ये आएगा √2, ये आएगा √3, तो ये हो जाएगा 1। सही है ना? और साइन पूछा है तो इस पूरे की वैल्यू 1/√3 और tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री 5/6। कुछ नहीं करना पानी, इसलिए देखो ये प्रोफाइल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, नहीं इसलिए मैं कह रहा था इनका क्वेश्चन ज्यादा कर लो जितने कर सकते हो, और ज्यादा कंट्रोल में आ जाएंगी चीजें आपकी। ठीक है जनाब, चलो हा ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कितनी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करवाएंगे। सर हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कुछ तरीके हैं जिनसे अपन दिमाग लगा सकते हैं बस। अगर यहाँ बाहर साइन है ना सर, तो इसको ट्रायंगल लेट करूंगा, बस मैं खत्म कहानी। और दादा सेम तरीके से मैं इसको भी ट्रायंगल लेट करूंगा, बस। ठीक है ना? फिर इसको सॉल्व करके दिमाग लगाएंगे अपन, वहां से हमारी बात बनेगी कुछ थोड़ी सी, जो भी है। तो हमारी कहानी की नहीं आ रही, कर सकते हो या करूं मैं? कुछ नहीं है इसमें। हाँ, कुछ नहीं है। अब देखो ट्रायंगल इतना धांसू होना चाहिए तुम्हारा, मैं तुमसे फिर कह रहा हूं सर, ये तो हाथ में मुझे समझ में आ गया। ट्रायंगल से डायरेक्टली आंसर लिखूंगा मैं इसका, x/1, तो x1 ये √1 + x²। साइन पूछा है तो इसका आंसर तो ये आ गया। अरे सर सही कह रहे हो, स्पीड में। ठीक है ना? कॉट इनवर्स, कॉट मतलब सर हो गया x+1, तो यहाँ x+1 यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और x+1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। हाँ, तो ये आ जाएगा सर x+1 अपॉन अनडूड के अंदर x+1 का होल स्क्वायर +1, x² + 2x + 2। ये लो दोनों को सॉल्व कर लो, खत्म, आंसर तुम्हारे सामने। स्पीड में करना सीखो अब थोड़ा थोड़ा, ये तभी आएगा। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, डीजे डाल देता हूँ, ठीक है? ट्राई करना। ट्रायंगल अप्रोच अगेन, ITF लिख लो, ट्रायंगल में पकड़ होना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल कवर हो गया ना तुम्हारा, खत्म, फिनिश। ठीक है ना? नो फाइनाइट वैल्यू हो सकता है नहीं आ रही हो सॉल्व करने के बाद, वैल्यू एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही हो। दादा ये तो अभी करा था हमने, देखो कितनी बड़ी बात है। इस क्वेश्चन का आधा हिस्सा जेईई एडवांस में आया था अभी, ये ऐसा ही था ना? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब मुझे इस चैप्टर से सीख मिलती है कि बच्चा सबसे ज्यादा लैक यही करता है। तो इस प्रोफाइल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत स्पीड में एक बार ट्राई कर लो, तो बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। दिस इज अगेन डीजे, ट्राई करना है आपको। जल्दी जल्दी लिख ले, या इसमें से लिख लियो, मोबाइल में तो कोई खींच के दिखा दियो उसको, ठीक है? चल लिख ले, चल लिख जल्दी। मयंक भाई बहुत बहुत धन्यवाद, कैसा है तू? देखो स्पीड में खेल सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली। 4/3, 4 3 ये 5, साइन आएगा 4/5 और 2/5 का मल्टीप्लाई 4/5 से, तो 8 जो भी है स्पीड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब। ऐसे पकड़नी पड़ेगी स्पीड आपको, ये प्रैक्टिस से आएगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ो मत। ठीक है ना? 8/25 और tan इनवर्स 4/3 कॉस दिया है उसने 4 3, 3/5, 3 से 3 कट गया, 5 से आधा तो नहीं आ रहा इसका आंसर यार। नहीं, हाँ, और बाहर 2/5 है। ठीक है, 3/5 और 3 से, हाँ 9
पूरा एंगल है वो गधे, कॉस इनवर्स। साला अलग ही नशा करके बैठा है। क्यों सोचेगा कोई भी? आंसर से तो मैच कर सकता है तू। भाई ये वाली वैल्यू आ रही है एक नंबर, और ऑप्शन में नंबर तो दिया ही नहीं उसने कोई। साले देखो बन रही स्पीड तुम्हारी, ठीक है, शाबाश। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, है तो ये भी आसान वैसे। देखो दादा, साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू थीटा, ये आपने लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है महाराज। अच्छा, थीटा की रेंज तुम जानते ही हो। हाँ भैया, थीटा की रेंज है -π/2 से लेकर π/2, पक्की बात। सर यहां पर अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा विच इज इक्वल टू एक्स। सही बात है क्या? बोलो दादा। अच्छा, मैंने कहा बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/x। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, नहीं लिख सकते? हाँ, अब ये कब अनडिफाइन होगा? जब x की वैल्यू 0 होगी। और x 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा। तो सर एक पॉइंट निकल जाएगा बस यहां पर, कि थीटा की वैल्यू तुम 0 नहीं लेना, बस बाकी क्या सब चलेगा, क्योंकि इस इंटरवल में केवल 0 ही आ रहा था जो साइन को 0 बनाएगा। सही है ना? मैंने कहा बेटा इस कहानी को इधर पहुंचा दो, तो यहां से थीटा कितना आ गया? कोसेक इनवर्स 1/x। मैंने कहा भैया ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर हो गया। सर बराबर हो गया। सीख क्या मिलती है? सर सीख तो कुछ नहीं मिलती, सीख तो ये मिलती है यहां पर कि जरूरत पड़ने पर मैं साइन इनवर्स एक्स को कभी भी मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? कोसेक इनवर्स 1/x। फिनिश। साला ये तो बहुत आसान है? वो तो दुनिया को ही पता है। यहां पर वो कह रहा है एक्स को डिफाइन कर दो, डिफाइन करने की जरूरत है क्या? हाँ, साइन इनवर्स बना ही वहीं से है। तो ये कब चलेगा काम? जब मोड एक्स की वैल्यू एक्स से छोटी होगी, या एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होगी। हाँ, 0 निकाल दो, ठीक है। साले आंख लगा रहे। हाँ, ठीक है, ठीक है ना? बस इसी को प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी है तुम्हारी, देखो, पहली प्रॉपर्टी, दूसरी, दूसरी, दोनों एक ही है, वो एक ही चीज है ना? अरे 0 पीछे क्यों लग गए हो तुम? पागल वागल हो गए बिल्कुल। अनडिफाइन हो जानते ही हम। अच्छा, ये वाला जो है ना, मैं इसको थोड़ा यहीं लिख देता हूं, इसको यहां कंफ्यूज होंगे तुम। देखो दादा, फाइनली हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1। सर कोसेक इनवर्स कोई भी एक नंबर हो, एक्स हो, कुछ भी हो, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। क्या ये बात सही है? सर दूसरी बात करूं सिमिलरली, तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं सर सेक इनवर्स 1/x, या सेक इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 1/x, जैसा भी है, एक दूसरे के उल्टा टाइप का। सबसे बड़ी चीज है हमारे पास जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ, वो है बहुत मजेदार। दादा इसमें आएगा मजा। दिस इज द अगेन मोस्ट वांटेड। मैं मोस्ट वांटेड, तुम किसी चीज को कैसे कहते हो?
जब कॉन्सेप्ट के नाम पर चीजें एंटर होती है ना, फिर वो चीज मोस्ट वांटेड बन जाती है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि tan इनवर्स x, और इसको तुम कह दो cot इनवर्स 1/x। ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू ही लग रहा है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं यहां पर। तो ट्रू नहीं है, काय को? इंटरवल नहीं। tan इनवर्स की औकात कितनी होती है? और cot इनवर्स की? यानी LHS तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कवर कर रहा है, और राइट हैंड साइड से पॉजिटिव कवर कर रहा है। ओ, यहां ऐसा नहीं था। यहां LHS भी पॉजिटिव नेगेटिव, RHS भी पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनता है इसका, और नीचे दोनों सही बराबर चल रहा है। cos इनवर्स एक्स अगर आप एक्स के ऊपर, और sec इनवर्स एक्स अगर आप भी एक्स के ऊपर। सही बात है क्या? यानी कि सर LHS भी पॉजिटिव तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव। यहां गड़बड़ है, कुछ हिस्से में LHS पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है, लेकिन RHS हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि cot इनवर्स है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एक चीज कह सकते हो, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन x इज पॉजिटिव, यानी x जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सही है। सही है क्या? क्योंकि सर जब x पॉजिटिव लेंगे तो tan इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, और cot इनवर्स तो पॉजिटिव देता ही है, तो पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव आ गया, काम सेट हो रहा है। सही है ना? सबसे तगड़ा मजा है दादा यहां पर ये वाला, व्हेन x इज नेगेटिव, बिल्कुल भी इतना सा डरने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें। बेटा मैंने तुमसे कहा tan इनवर्स माइनस का 2, tan इनवर्स माइनस का 2, और सर ये चीज जो है ना, और मैं तुमसे एक कह रहा हूं cot इनवर्स माइनस का हाफ। ये लो, हम इन दोनों पर काम करते हैं सर। सही है कि नहीं? बहुत आसान सर। सर इसका आंसर आएगा नेगेटिव, यानी इसका आंसर लिख सकते हैं माइनस का tan इनवर्स 2, या जो भी है सर नेगेटिव आंसर आएगा। ट्रू और फॉल्स? क्या आएगा दादा? बोलो जल्दी बोलो, क्या आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना। अच्छा, cot इनवर्स वो वैल्यू जिसके लिए cot नेगेटिव दिखता हो। cot की औकात है 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो सर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, और जैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसको लिखेंगे हम पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस cot इनवर्स हाफ। क्या ये बात सही है? अच्छा, यानी कि सर सीधा सीधा गेम ये हो गया कि जब x नेगेटिव है तो tan इनवर्स x को तुम लिखोगे पाई माइनस cot इनवर्स 1/x। बस फिनिश। सर अब ये नेगेटिव बन गया और ये भी नेगेटिव बन गया, दोनों बराबर हो गए। ये वाला कैसे बन रहा है पॉजिटिव? हाँ हाँ, एक सेकेंड। माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। इसको याद करने की टेक्निक, मैं इसका प्रूफ स्वरूप नहीं करा रहा, प्रूफ मैंने बता ही दिया तुम्हें, बहुत पहले भी देख चुके हैं हम। याद करने की टेक्निक सिर्फ याद रखना कि जब x नेगेटिव होगा तो हमें पाई पे खेलना है। अब देखो जैसे x नेगेटिव होता है, LHS नेगेटिव, इसकी तो औकात होती 0 से पाई की, 0 से पाई कम ही देगा, तो मुझे माइनस पाई ऐड करना है इधर। ठीक है ना? बिल्कुल भी डर, मतलब तुम्हें पाई और माइनस पाई पे खेलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैसे बनाना है, बस वो सब देखना है आपको। ठीक है, तो ये मोस्ट वांटेड रिजल्ट है बस एक, बाकी का सब आसान है। जैसे कुछ एग्जांपल कर लो। cot इनवर्स माइनस का 7 ऐसा दिया है, दीपेश इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पाई माइनस cot इनवर्स 7। तुम कुछ मत रटो यार, ये लो ऐसा लिख सकते हैं।
सही है क्या सर? अब ये चीज पॉजिटिव है तो मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस टेन इनवर्स 1/7। इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? जब x पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बदल जाएगा। पहले पॉजिटिव कर लो, बाद में चेंज कर लेना उसका, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। हैं? कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। देखो तुम दिमाग में एक चीज दिमाग में डाल लो कि यू आर नॉट कंफर्टेबल विद नेगेटिव नंबर्स इन आईटीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मुझे? मेक इट पॉजिटिव, फिनिश। लिख लो इस चीज को। जैसे ये नंबर था, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले सर इस -7 को गायब करो, यानी इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बना लिया सर, ये लो, बस खत्म। फिर ऑर्डिनरी अप्रोच। फिर सर मुझे ये सब भी याद करने की जरूरत नहीं है ना, हटा दो इसको आप। तो लिख लो इस चीज को, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद नेगेटिव नंबर इन आईटीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट पॉजिटिव, देन अप्लाई द सिंपल थ्योरी। खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको कहानी? कौन सा माइनस वाला? कौन सा माइनस वाला? अरे बेवकूफ आदमी, सबसे पहले कल हमने एक क्लास पढ़ी थी ना, कॉट इनवर्स माइनस का √3। आंसर बता क्या आएगा इसका? तू बता डिया डियो। तुम कंफ्यूज हो रहे यार, तुम साला के पागल पागल हो क्या तुम लोग यार? तुमसे बड़ा गधा धरती पे कोई नहीं होगा यार। तुम लिटरली बिल्कुल रट्टू तोते बन गए यार। ये चीज नहीं आ रही तुम्हें? हट। कॉट इनवर्स कभी देता है नेगेटिव? दिमाग सही क्या बिल्कुल तेरा? भाई बड़े 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 गधे हो तुम तो यार। ये चीज सिखाई थी मैंने 1 2 का 4। सर इस वाले में देता है साइन इनवर्स, फिर आता है कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। यहां पे आता है सर कॉट इनवर्स, सेक और कॉस। तो कॉट इनवर्स की रेंज जो आती है वो 0 to पाई आती है, पॉजिटिव आती है। तू -π/3 कैसे बोल रहा है? इसको कैसे सोचेंगे? मैंने तुमसे क्या था, वो छोटी छोटी चीज लिखनी चाहिए। वो वैल्यू लिखो, इस चीज को यहां पर लिखो, यहां पर वो वैल्यू जिसके लिए कॉट -√3 देगा। लिखो इस चीज को, वो वैल्यू जिसके लिए कॉट -√3 देगा, वो वैल्यू जिसके लिए कॉट -√3 देगा। अब कॉट -√3 कब देगा? कॉट की औकात कितनी है? 0 से पाई, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब कॉट -√3 देगा, इसका मतलब कॉट नेगेटिव। कॉट नेगेटिव कहां होता है? फर्स्ट में तो होगा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स को कैसे लिखा जाता है? पाई माइनस अल्फा टाइप का। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इस तरीके का। और इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज π/6। तो पाई माइनस π/6 इज आंसर। तुम रट रहे हो चीजों को, रटोगे तो इस चैप्टर इतना बाउंस जाएगा तुम्हारे ऊपर से, बहुत गंदा। क्या हो गया रे एड़ा? है? कल कल तूने रिवाइज करा था घर पे जाके? क्यों? तू क्या मतलब पागल वागल है क्या बिल्कुल? हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता एक बार पूरी क्लास को? तू रिवाइज करा था कल लिख कर? हाँ। है? तूने
तू बता रहे, पेरेंट्स को कॉल करवा दूं तुम्हारे को, बोल दूं उनको ये तुम्हारा भरपूर काट रहा है और हमारा भी काट रहे हैं, हमारी मेहनत भी खा रहे हैं तुम्हारी भी खा रहे हैं ये लोग। करवाऊं कॉल? क्योंकि मैंने तो हाथ जोड़ ली तब तो समझ में आ नहीं रहा तुम्हें। बहुत आसान है तुम्हारे लिए दांत निकालना है करके बोल देंगे तुम, मैं समझ में नहीं आता, सर को पढ़ाना नहीं आता। अरे सर भगवान है क्या क्या पर कोई? साले तुम बिल्कुल एफर्ट ही नहीं मारोगे तो मैं क्या तुम्हारे शरीर में घुस जाऊंगा क्या? जो बोला जा रहा है वो तो कर लो कम से कम, कि जीवन ऐसे ही जाएगा जज करने में लोगों को बस। क्यों नहीं करा रहे तूने? हाँ है, जितना बोला जाए उतना फॉलो कर चुपचाप, है ना, ज्यादा न्यूटन बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। याद था, फलाना था, ढिमका था, तूने ये देख लिया नतीजा, कुछ ही बोल रहा है तू, -5/3 लिख लो, 6 लिख लो, क्या जा रहा है बोलने, बोल दो सर, कुछ आइडिया तो है नहीं बोलने का। हद हो गई यार, तुम इतने नॉनसेंस बच्चे यार, तारीफ की बात है यार इस चीज को लेकर। साला हमें लगता है कि हमें जो आता है सब इनको बताने की कोशिश करते हैं, और तुम इतने गोबर हो रखे हो यार, मतलब क्या इस चीज का बोलूं यार मैं। थोड़े बहुत तो एफर्ट डालो यार। तू क्या करती बेटा घर पे? पढ़ाई से आसान भी कुछ है क्या धरती पर? तो है, क्या बोल रही है? हद हो गई यार, बार बार रिवीजन कराओ सर आप इनका, बस खत्म कहानी, क्योंकि आपको फीडबैक बनाना है अपना इधर। हम तो राजा हैं यहाँ के, मुंह हिलाना आता ही, हम है करके बोल देंगे 2 मिनट में, जाता क्या हमारा। सर हमें मैं समझ में नहीं आ रहा, बोलना ही तो बस। सर कुछ करेंगे सोल्यूशन फिर? हद हो गई यार, मतलब हद हो गई इस चीज को। वॉइस मैसेज तक डाला मैंने 2 बार, लिख के डाला फिर वॉइस मैसेज डाला, साला कंप्लीट इग्नोर कर रहे हो तुम लोग यार। भाई एक तो ये कि चलो सर हम दिमाग में नहीं रहा, वॉइस मैसेज तक डाल दिया मैंने कि भैया ये जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लो प्लीज। एनसीईआरटी कितने बच्चों ने सॉल्व करी कल? तूने करी एड़ा? क्यों, क्या मैंने बोला नहीं था ग्रुप पर? तूने रे? डीआरडी तू यार पूरा लफंगा हो गया इधर आते यार, कुछ दिन पहले सही था तू, लेकिन अब तू भी अपनी जाति दिखाने लग गया यार। ठीक है यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें स्ट्रगल ऐसा करना चाहिए, कल कल को तुम माइक पे खड़े होकर बोल पाओ कि यस मैं परेशान था या दिमाग में दर्द था या मुझे चला नहीं जा रहा था, तब भी मैंने अपना पाथ नहीं छोड़ा। तब लोग तुम्हें सुनेंगे, तब तुमसे इंस्पायर होंगे। तुम जाके ऐसी बोल दो लफंडरबाजी, हम तो लफंडरबाजी करते थे, कौन सुनेगा तुम्हारी? थोड़ा सीरियस रहो यार। जब मैं आज यहाँ देखता हूँ मेरे सामने कुछ बहुत चंद बच्चे बैठे हैं, जब मेरे अंदर डिमोटिवेशन नहीं आया, एक तो तुम्हें ये नया तुमने की सीख लिया है मोटिवेशन वाला, मोटिवेशन चाहिए तुम्हें, और मोटिवेशन भी ऐसा चाहिए जो तुम्हारे दुख को और बड़ा कर दे बस, उस दुख का सॉल्यूशन देंगे तुम्हें तो दिक्कत है फिर। कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है, मतलब शर्म आती है इन चीजों पे यार थोड़ी बहुत। अब -5/3 कर दो सर, बेवकूफ आदमी, बोलने में क्या जा रहा है, बोल दो बस मुंह उठा के। अरे मुझे नहीं चाहिए झूठी तारीफ मेरी, जिस सच के लिए तुम यहाँ पर आए उसको फॉलो करो यार, या तो अपना ही दिमाग लगा लो या मास्टर की सुन लो, कोई भी एक काम कर लो, बस दोनों मत चलाओ।
चलो आंसर बता इसका दीपेश जल्दी। सारा शर्म आती है गधे कहीं के। कब तक क्लास है अपनी? आज इस प्रोफाइल के कम से कम 50 क्वेश्चन ढूंढे करो कहीं से, सारे धरती के किसी कोने से ढूंढ के लाओ, मुझे नहीं पता कुछ भी। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन गारंटी देता हूं, ऐसे पेन उठाए बगैर क्वेश्चन कर दो मेंस के अंदर आप। तू कर ही रहा था ना अभी क्वेश्चन, कैसे करा? जादू थोड़ी था, कुछ प्रैक्टिस ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है इसकी? सर कॉट में दिक्कत है बस 10 बनाने में, या बाकी का सीधा सीधा तरीका है सर, हम नेगेटिव नंबर के साथ फैमिलियर नहीं है। सबसे पहले नेगेटिव को बनाओ पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनाने का एक तरीका है कैसे कर दो है फिर क्या करें? हाँ सर 10 ऑफ, इसको लिख देंगे अपन पाई माइनस कॉट इनवर्स 2/3। चलो बहुत बढ़िया सर, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। दिस इज 10 पाई माइनस अल्फा, जो क्या आ जाएगा सर माइनस का 10 अल्फा। क्या ये बात सही है? अब सर इसको 10 में बदलना बहुत आसान है, क्योंकि 2/3 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा सर माइनस का 10, और इसको तुम बदल सकते हो 10 इनवर्स उल्टा कर दो, 3/2 पॉजिटिव है, 10 में से 10 चला गया तो आंसर -3/2। बहुत आसान। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हें चीजें ना रटवाऊं, लेकिन तुम कोशिश कर रहे हो कि तुम रटो। पूरे आईटीएफ को कंट्रोल में फिर कह रहा हूं लाया जा सकता है, ट्रायंगल अप्रोच, रेंज और छोटे छोटे आइडिया बस। ये डीजे ट्राई करनी है तुम्हें। जैसे इसमें माइनस है, वैसे तुम्हें खुद ही पता है इसका आंसर वैसे, लेकिन फिर भी परेशान कर रहा है साला, माइनस को कंप्लीट बाहर फेंक दो निकाल के, पहले माइनस को पॉजिटिव बनाओ, अगर तुम ज्यादा नेगेटिव से कभी दिक्कत हो रही है तो। ठीक है ना? इसको मैं डीजे में डलवा दूंगा। ये प्रॉपर्टी 6 घर से प्रूफ करके लाएंगे सब के सब। बस खत्म होने को है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। क्या? अरे अभी तो बहुत है, एक इलेक्शन नहीं, 2-3 लेक्चर है। प्रॉपर्टीज कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई भी एक को बताओ, मैं बता हाथों हाथ प्रूफ कर दूंगा, तुम बोलोगे हाँ सर मजा आ गया। देखो करें, कोई भी एक मैं उठा लेता हूँ तुम्हारे सामने, पहली उठा लेता हूँ, बताओ कौन सी उठाऊं? पहली, ठीक है, ये वाली उठा लेते हैं, बीच वाली। लेट tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू थीटा। सही है ना? थीटा की रेंज पता ही है तुम्हें, -π/2 to π/2। तो सर यहां से x आ जाएगा tan थीटा। क्या ये बात सही है? ठीक है, x इसको लिख सकता हूं मैं cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। क्या ये बात सही है? हैंस प्रूव्ड। cot को इधर भेज दो, तो cot इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई? π/2 माइनस थीटा। थीटा को इधर भेज दो, तो थीटा प्लस cot इनवर्स x विच इज इक्वल टू π/2। थीटा क्या था आपका? हैंस प्रूव्ड। ए साला बिल्कुल फद्दू गेम, रटते रहोगे जी, क्यों रटे अपन? सर आपने π/2 ही क्यों करा?
आपने इसको 5π/2 क्यों नहीं लिखा? भाई लिखने को तो 5π/2 भी लिख सकते थे, 9π/2 भी लिख सकते थे, 5π/2 मतलब π/2 ही क्यों लिखा आपने? प्रिंसिपल डोमेन से आउट हो जाएगा सर वो, बिल्कुल सही आइडिया। सर जो थीटा हमारा ये वाला था ना, ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन से निकल जाएगा। और वैसे भी सर आपने थीटा कौन सा लिया, आप ज्यादा सोच ही नहीं सकते। थीटा आपने क्या लिया है, -π/2 टू π/2, ऐसा ही लिया है ना, यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला यहां पर और यहां पर। तो सर तुम ये वाला ही ले सकते हो, बस इतना ही, यही है, ज्यादा है ही नहीं। तो सब कुछ विजन से खेलो आप, कुछ मत रटो, कुछ मत रटो। मैं सच बता रहा हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा करो, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, बिल्कुल लल्लू लेवल के। उनसे बढ़ती है स्पीड, उनसे बढ़ता है कॉन्फिडेंस, और फिर बड़े क्वेश्चन ऐसे धड़ 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 स्पीड में टूटते हैं। और उनसे बढ़ती है स्पीड और साथ साथ उनसे बढ़ता है कॉन्सेप्ट का अच्छा होना। यानी कि तुम्हें रिवीजन, बैकलॉग ये सब नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मैथमेटिक्स में चाहे दुनिया कुछ भी कहे, अरे ये तो छोटे क्वेश्चन करता है, बकने दो। छोटे क्वेश्चन करने से तुम्हें बैकलॉग का कीड़ा नहीं काटेगा कभी। छोटे क्वेश्चन ज्यादा करो ताकि आपकी थ्योरी मजबूत हो जाए। जो MIQ चल रहा है ना, यहां इस पर बेहतर रेस्पॉन्स करो, बेहतर टू बेहतर। मतलब इसमें मजाकबाजी कुछ नहीं, इसको सीरियस लो। जैसे आपकी स्पीड बढ़ने लग जाए, सर को बोल दो सर थोड़ा 15 की जगह 20 कर दो क्वेश्चन। 20 को आप थोड़ा जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, सर 25 कर दो। अरे सच बता रहा हूं भाई, जिस IIT पे हाथ रख दोगे ना, सर ये चाहिए IIT वाली, वो IIT वाले तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे आके। उनको चाहिए तुम जैसे लोग यार, उनको वैसे नहीं चाहिए गधे वाले, उनको वो चाहिए कि भैया हल्का सा, कहते ना कि समझदार के लिए इशारा काफी है। वो ये चाहते हैं कि हम इशारा दे रहे हैं, इसको हिंट दे रहे हैं, हिंट ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, वो लोग चाहिए उसको। वैसे नहीं चाहिए कि यहां पर तुम इशारा कर रहे हो, वो अलग ही खेल रहा है, अच्छा ऐसे कर दूं क्या, अच्छा ऐसे। तो पत्थर के मूड क्या करेंगे बेचारा, मार के बेचारा वो। थोड़ा सा समझदारी का परिचय दो, है ना, चीजों को समझने की कोशिश करो। घर पे नोट्स में इसलिए कह रहा हूं कि जो मैं यहां पढ़ाता हूं, कई बार 10-20% थोड़ा माइंड में नहीं आ पाता। जब तुम घर पे वापस देखोगे ना, तो 100% आपकी थ्योरी अच्छी हो जाएगी। करके तो देखो यार, मैं सच कह रहा हूं, बदलाव मिलेगा 10 दिन के अंदर तुम्हें। जैसे आज मैंने पढ़ाया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना ही प्यारा पढ़ा लूं, इवन न्यूटन साहब आ जाए ना, वो पढ़ाएंगे यार तुम्हें आके, तब भी 10-20% कुछ थॉट दिमाग में रह जाते हैं जो इंस्टेंट क्लिक नहीं हो पाते। उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है घर पर रिकॉल करना, पूरा रिवीजन, कंप्लीट थ्योरी का गुनगुना लो जाके रफली, मत बनाओ फेयर। कोई साली 1 किलो के भाव रद्दी जो आती है, उस रद्दी को उठाओ और गाना लगाओ बढ़िया और गुनगुनाओ पूरा, खट 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 खट, ये कराया था, ये कराया था, ऐसे 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 ऐसे। तो आपके बहुत सारे थॉट तो वहां क्लिक होंगे, अच्छा वो साला मास्टर चिल्ला चिल्ला के ये कहना चाह रहा था, अब समझ में आई चीज मुझे, ऐसे बोलोगे तुम फिर। समझदार बने दादा, चौथा सब्जेक्ट अच्छा कर लो अगर IIT जाना है तो। मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और अगली बार तुम नहीं सुना तो वो कौन ही मारूंगा तेरी पेट में, ध्यान रखियो, मर जाएगी तो बचेगी नहीं। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।